जितना त्रास में बतेबो भी रिकॉर्ड साफ होले छोड़ रिकॉर्ड ना तो इंट्रेंस पूछिया रे यदि होतो ना दिस पूछ ले ठीक जाए कोई बार खास कोणचे ॲडमिट कार्ड झालेला थांब राहील ना निचला है को निचला ना
बिहार पुलिस में कखनी जेब। आप जो मैथ बताने जा रहे हैं, जो असली आज पेपर 27 अगस्त 2024 को मैथ का एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो कहेगा कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। आप सभी को पता होगा कि अभाज्य संख्या यदि लिख देंगे, नंबर 1 में देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए में दिया रहेगा 41, ऑप्शन नंबर बी 51, ऑप्शन नंबर सी 91, ऑप्शन नंबर डी 169। इसमें आप सभी को पहचानना है कि अभाज्य संख्या कौन सी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या है। तो वो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगता है उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। क्योंकि 41 किसी से भाग लगता है, एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है, तो 41 क्या अभाज्य संख्या। 51 देखो भाग लग जाता है, 17 भी लगता है, 51 में भी भाग लगता है और 13 भी भाग लगता है, इसलिए अभाज्य संख्या कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए 41। देखिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कहता है 2 नंबर है, कहते हैं ए बराबर 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 है, और बी बराबर है 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 3। कहता है इसका मौसा ज्ञात करें। मौसा देखो दोनों में जो मिलेगा वही ना, इसमें दोनों में क्या अधिकतम दो कितना बार है, 3 बार, तो 2 को हम 3 बार लिख सकते हैं। इसमें भी 3 बार है, इसमें भी, इसमें तो 4 बार है लेकिन इसमें 3 बार है, लेकिन दोनों में बराबर मिलना चाहिए। दोनों बराबर क्या मिलता है, 3, 3 लिख दिए, 2 पावर 3 मिलता है। और 3 कितना बार मिलता है, ऊपर वाला में कितना है 2, तो नीचे वाला में भी 2 लेंगे। है इसमें 3 बार लेकिन लेंगे कितना बार, 2 बार, समझा ना। इसको गुना कर देंगे, 2 गुना 2 और 3 को कहाँ बार लिखेंगे, 3 बार, 2 बार। 3 3 9 9 18 18 36 36 दूनी कितना था, 72। मौसा कितना हो गया, 72। इसका 72 आंसर हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो 3 नंबर में क्या कहता है। जो नंबरिंग से नहीं मतलब है, लेकिन क्वेश्चन लगभग इसी टाइप में रहेगा, 100% है। ठीक ना। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या को पहचानना है। √36 है ऑप्शन नंबर ए में, बी नंबर में है √4, सी नंबर में है √1/16, डी नंबर में है √11। इसमें कहता है कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या पहचानना है, इसका वर्गमूल निकल जाता है, क्या आता है, परिमेय संख्या हो गया। 4 का भी वर्गमूल निकल गया, क्या गया, ये भी परिमेय संख्या है। इसका भी वर्गमूल निकल गया, क्या था, एक का वर्गमूल 1 और 4 का 16 का वर्गमूल कितना 4, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन √11 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। पूर्ण वर्गमूल बोलने का मतलब है कि पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए क्या गया, √11 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x² माइनस 2x+1 दिया है। ठीक, कहते हैं कि f0 का मान कितना होगा। इसमें f0 का मान यानी कि x के जगह पर क्या रखना है, 0। 0 को यदि मान रखें क्या होगा, 0 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 0 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1 बराबर कितना है, 1। f0 बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है, p(x² + qx + r बराबर 0 है। ठीक, अगर इसका मूलों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल, मूलों के गुणनफल क्या होगा। इसे को पता है कि a बराबर यहाँ पर कितना है, p, q, b बराबर कितना है, q, और c बराबर कितना है, r। इसका गुणनफल क्या आता है, c बटा a होता है। c का मान कितना है, r, और a का मान कितना है, p, इसलिए r बटा p आंसर। अगला देखते हैं, यदि इस तरह से मान यदि पूछ दिया 2x² माइनस 10 बराबर 0, तो इसका हल करना है। खाली क्या करना, हल करके मूल ज्ञात करना। मूल का मतलब कि x का मान निकालना। यहाँ कितना हो जाएगा, 2x² बराबर कितना होगा, 0 + 10 हो जाएगा, और x² बराबर लिख सकते हैं 10/2। ठीक, इसको काट सकते हैं, 5 आ जाएगा। x का स्क्वायर यदि खत्म करें इधर क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस में मान निकलेगा, क्या देगा, x बराबर √5 आंसर। x बराबर √5 ± आंसर आएगा। ठीक, फिर इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार फिर लिखा है कि 2x² माइनस 5x + 3 बराबर 0 है। 2x² माइनस 5x + 3 बराबर 0 है। इसका कहते हैं मूलों के मान ज्ञात करें। यह मूल ज्ञात करें, मूल
ज्ञात करें। इसका क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। इसको गुणनखंड कर देना सीधा, सिंपल निकलेगा। 3 दूनी 6 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x कम 2x माइनस 3x प्लस 3 इसको लिख सकते हैं इसको। तो हमको जोड़ घटा करके हमको पूरा आना कितना? -5 है। हम -2x माइनस 3x लिख सकते हैं इसको, यस लिख सकते हैं। इसमें तो कॉमन क्या आ जाएगा? 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा क्या? x, और यहाँ कितना बचेगा? -1। -1 से भाग दो 3 में कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। फिर -3 से भाग देंगे, इसमें क्या बचेगा? x, और यहाँ पर -1 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो इसको लिखना 2x माइनस 3, एगो कितना देगा? x माइनस 1 बराबर 0। दोनों का अलग अलग कर दो। 2x माइनस 3 बराबर कितना देगा? 0, और x माइनस 1 बराबर कितना देगा? 0। तो 2x बराबर कितना? 0 प्लस 3, x बराबर कितना देगा? 3/2, x बराबर कितना देगा? 0 प्लस 1, x बराबर कितना देगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। इसका मान क्या क्या निकला? x बराबर 3/2 और 1 निकला। यह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, 3/2 और 1 इसका आंसर है। हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। कहता y अक्ष से बिंदु y अक्ष से बिंदु y अक्ष से बिंदु 4, 6 की दूरी ज्ञात करें। तो इसका दूरी सूत्र पे निकालना है 4 और 6 का। मान कि इसका x का मान कितना हो गया? 4, और y का मान कितना हो गया? 6। ठीक ना? और दूरी सूत्र बराबर होता है एक्स स्क्वायर, दूरी सूत्र बराबर ही होता है, दूरी सूत्र से चलेगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना होता है? वाई स्क्वायर। एक्स का मान कितना हो गया? 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई का मान कितना है? 6, 6 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 प्लस 36। इसको जोड़ दो, कितना होता है? 6, 6 12, 2 बाकी 1 4, 1 5, 52 ना, √52 नहीं हो जाएगा? 36 16 √52 में आ जाएगा इसका आंसर। इधर दूरी सूत्र ज्ञात करें, इसका दूरी सूत्र ज्ञात करें। एक और नियामक ज्यामितिक है, कहता है कि P बराबर दिया हुआ है, P बराबर -8 6 2, ठीक है, और Q बराबर दिया है दूरी इसका 6 4। तो कहता है मध्य बिंदु में विभाजित करें। किसमें कहता है? मध्य बिंदु में बांटने के लिए। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर x1 जोड़ x2/2, y बराबर होता है y1 जोड़ y2/2। x1 का मान कितना है? -8 प्लस x2 का मान कितना है? 6/2। इसमें देखो y1 का मान कितना है? ये x आता है, ये y आता है, फिर x2 आता है, ये y2 आता है। यहाँ पर देखो y1 का मान कितना है? 6 प्लस y2 का मान कितना है? y2 का मान 4/2। जोड़ के भाग दो, 10 बटा कितना जाएगा? 2 बराबर कितना गया? 5। और ये कितना का? तो 8 में यदि 6 घटाएंगे मान कि -2 बचेगा, -2/2 काटेंगे कितना जाएगा? -1। इसका आंसर जाएगा कितना कितना आ गया? -1 और 5 आ गया, -1 और 5। ठीक है, इसी तरह से सभी हल्का हल्का क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। आगे बढ़े, किसी तरह से रहेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
कहता है कि यदि देखो ए बराबर कितना डिग्री रखना है, 45 डिग्री रखना है, ठीक है। ए बराबर कितना डिग्री रखना है, 45 डिग्री। तो इसका मान ज्ञात करने का आता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर ज्ञात करें। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो थीटा की जगह पर कितना रखना है, 45। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। बताएं कि साइन स्क्वायर यदि थीटा का मान सेम होता है, थीटा का मान बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसका मान क्या आता है, 1। यदि तुम मान रख के भी निकालेगा ना, उसका मान 1 ही आएगा। देखो जिससे इसका मान क्या था, साइन 45 डिग्री मान करना 1/√2 इसका होल स्क्वायर करेगा, फिर 1/√2 का होल स्क्वायर करेगा, क्या देगा 1/2 आ जाएगा, प्लस 1 बटा कितना आएगा 2। इसका भिन्न के जोड़ कर दो, कितना आएगा 1 जोड़ 1 बराबर कितना आएगा 2, 2/2, 2 से काट दो, कितना बच गया 1। वही 1 आया ना आंसर। ऐसे भी थीटा का मान यदि सेम रहता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, उसका मान क्या आता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, 1 आता है। ठीक, आगे बढ़ाएं। ये सभी ऑब्जेक्टिव के ही रूप में भी है। कहता है कि आगे क्वेश्चन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, क्योंकि इसका सूत्र बताएं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है 1। हमको ज्ञात करना है कि 1 प्लस कॉट ना, 1 प्लस कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये माइनस कॉट को इस साइड भेज दिए, क्या देगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको देखो, इसके जगह पर तो ये आ गया, इसके जगह हम लिख सकते हैं इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका आंसर हो गया। ठीक, आगे क्वेश्चन है कहता है कि देखो 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 0। 0 नहीं, कुछ नहीं, इसका मान निकालना है, इतने को मान निकालना है। 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 टेन स्क्वायर थीटा मान क्या, यहाँ देखो इसको 7 हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ 7, इसका हम फार्मूला पता है सभी को कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। 1 यहाँ लिख दिया, कितना हो गया 7। इसका आंसर कितना आ गया 7। आ समझ में, सेम टू सेम इसी प्रकार रहने वाला है। ठीक ना, चाहे कोनो एग्जाम रहे, अगला बार कितना बार क्वेश्चन इस तरह से टाइप में पूछा है, किसी जगह 9 दे देगा, यहाँ 9, यहाँ 9, 9 कॉमन लेके इसको हल कर देंगे। ठीक ना, और किसी जगह इस तरह भी कर देता है, इसमें 9 सेक स्क्वायर थीटा नहीं, देखिए यहाँ पर क्या कर देता है 9 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस, देखो यहाँ पर 9 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इस तरह से कर देगा, क्या होता है, लेकिन यहाँ पर तुम डायरेक्ट 9 कॉमन ले लो तो क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू नहीं होता है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं होता है। क्या होता है, इसका सूत्र माइनस में होता है, 9 इंटू माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है प्लस में, सेक क्या होता है प्लस में, तभी हमको क्या करना पड़ेगा माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो ये प्लस यहाँ पर देखो ये माइनस में थे, 9 कॉमन माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या देगा प्लस में होगा, और ये क्या है प्लस में, तो ये क्या आ जाएगा माइनस में, यदि 9 कॉमन ले लिया तो। ठीक है, अब इसका सूत्र होता है -9 इंटू 1 बराबर कितना आएगा -9। इस तरह से भी रहता है। ठीक ना, ये ध्यान रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, आगे देखते हैं।
देखो आगे कहता है कि कॉस 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री इंटू टेन 80 डिग्री बटा कॉट 10 डिग्री। इसको क्या करना, हल करना। ठीक, देखो इसका सीधा सीधे बताएं। साइन कॉस रहता है, टेन कॉट रहता है, दोनों की यदि 90 पूर जाता है सीधा सीधे कट जाता है, नीचे ऊपर काट भी सकता है तुम डायरेक्ट, क्योंकि देखो कॉस 90 में हम कितना डिग्री घटाएंगे, 59 बचेगा हमको 31 बटा साइन 31 रहने दो। ठीक है, तो टेन 90 में हम कितना डिग्री घटाएंगे, हमको टेन 80 बच जाएगा, 10 घटाएंगे बटा कॉट 10 कर दिए। तो इसका फार्मूला आता है कॉस 90 डिग्री में नेक्स्ट क्या आता है, साइन थीटा। साइन थीटा होता है और थीटा की जगह कितना डिग्री, 31 डिग्री। ठीक, बटा यहाँ पर कितना साइन 31 डिग्री इंटू टेन, देखो टेन 90 डिग्री में नेक्स्ट क्या आता है, कॉट थीटा आता है। क्या आता है, कॉट थीटा, कॉट, और थीटा की जगह कितना डिग्री, 10 डिग्री बटा कॉट 10 डिग्री। अब इसको देखो क्या करना है, ये काट देगा, ये काट देगा, एक गुना एक करेगा कितना होगा, एक। इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक। और डायरेक्ट हम बोले थे इनके, यदि थीटा दोनों को जोड़ने पर यदि 90 पूर जाता है, इसको डायरेक्ट तुम काट सकता है, एक आएगा। थीटा को जोड़ने पर 90 पूर जाता है टेन कॉट में, तो इसका मान क्या था, एक होता है। इस दोनों गुना करना है, गुना कर दो एक आ जाएगा। जोड़ आता है, जोड़ कर देते। ठीक है, जोड़ रहते 2 हो जाता है, लेकिन गुना किया तो क्या होगा, एक होगा। गुना करने पर क्या होगा, एक ही होता है। आगे देखा, आगे कहता है कि सेक 90 डिग्री में थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, कॉसेक थीटा आता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा। इसमें तो जिसका फार्मूला आता है सब लिख देते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आता है, कॉस थीटा आता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आता है, साइन थीटा होता है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आता है, कॉट थीटा होता है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आता है, टेन थीटा होता है। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आता है, कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आता है, सेक थीटा। ठीक, इसका ये 5 फार्मूला याद रखेंगे, ज़्यादा फार्मूला से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक, बढ़ा आगे। आगे देखो क्या करना है, कहता है कि कॉस 2 cos 3 ए बराबर 1। ठीक है, 2 cos 3 ए बराबर 1 है। तो इसमें ए का वैल्यू ज्ञात करना है, ए का मान कितना आएगा। कहता है कि ए बराबर क्या देगा, ए का मान कितना आएगा, 1। देखो हम लिख सकते हैं इसको, cos 3 ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा 2। ये 2 को नीचे उतार के लिख सकते हैं इसको, मिलेगा यस। कॉस में 1/2 किसका मान आता है, कॉस 60 का। साइन 30 का मान रहता है 1/2, जस्ट का पलटी करेगा तो कॉस 60 का मान नहीं जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस को खत्म कर सकते हैं तो क्या बचेगा, 3 ए बराबर कितना देगा, 60। ए बराबर कितना देगा, 60/3, 3 दूनी 26। ए बराबर कितना देगा, 20 डिग्री। ए बराबर कितना देगा, लिखो इसे, ये इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, कहता है कि देखो एकदम पूरा सिंपल हिसाब है, पाइथागोरस का। त्रिभुज ए बी सी में
ए सी का होल स्क्वायर बराबर है ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो कौन बी का मान होगा, कौन बी का मान होगा, क्या कहता है, कौन बी का मान होगा। यानी कि देखो त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी। देखो इसमें पाइथागोरस परिमेय होता है, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। देखो ए सी क्या था, कर्ण। यदि ए सी का होल स्क्वायर कर देंगे और ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर होता है। इसमें तो कौन बी का मान कितना डिग्री रहता है, 90 डिग्री। कितना डिग्री 90 रहता है, 90 डिग्री रहता है। कौन बी का वैल्यू समकोण त्रिभुज में कौन बी कितना रहता है, ये जो निर्माण हुआ किसका त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का निर्माण। और समकोण त्रिभुज में कौन बी कितना रहता है, थीटा बराबर कितना रहता है, कौन बी। चाहे यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखेंगे ना, चाहे मान कौन पी क्यू का नाम रखे, क्यू का नाम रखे, कुछ भी रखे, यहाँ पर 90 डिग्री रहता है। यहाँ पर ए बी सी मान लिया, इसलिए कौन बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसमें डायरेक्ट मार देना है 90 डिग्री। पाइथागोरस परिमेय से समकोण त्रिभुज में कौन बी बराबर कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री रहता है। और बाकी ये दोनों कौन कितना डिग्री रहता है, 45 कितना डिग्री रहता है, 45। ठीक। एक और बोलता है कि इस वेद को ज्ञात करते हैं कि 23 आगे है, 6 4 7 5 7 6 6 7 का बहुलक है, बहुलक है। इसमें कहता है बहुलक का मान क्या होगा। सबसे ज्यादा इसमें कौन आया है, ये देखो 7 कितना बार है, 1 2 3, 3 बार। और कुछ भी है नहीं, तो इसका बहुलक क्या देगा, बहुलक, बहुलक इसका आ जाएगा 7 है। ठीक। जिसकी बारहमारता सबसे ज्यादा देखो वही क्या हो जाता है, इसमें बहुलक हो जाता है। तो आगे देखो कहता है कि परिसर ज्ञात है। परिसर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा का अंतर कर देना। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर देगा, उसका क्या निकल जाएगा, परिसर। तो इसमें देखो 15 28 18 25 9 19 14 11 22 33 23। इसमें कहता है परिसर ज्ञात करने के लिए, क्या कहता है ज्ञात करने के लिए, परिसर। देखो परिसर बराबर होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा ले लो माइनस निम्न सीमा कर दो, निम्न सीमा। मैंने सबसे बड़ा मान रखना है और बड़ा मान में सबसे छोटा मान को क्या करना है, घटा देना। इसमें बड़ा मान सबसे है क्या, ये देखो 25 है कि 33 है, 33 है ना। और सबसे छोटा वैल्यू क्या है इसमें, 9, 9 है ना। घटाओ कितना बचता है, 24 बचता है। क्या इसका मान क्या आ जाएगा, 24। परिसर को निकालना बहुत आता है। एक से 2 नंबर कौन बोर्ड एग्जाम में आता है। क्या करना है, परिसर को पहले बड़ा मान देख लेना है और छोटा मान को देख लेना है। दोनों में क्या करना है, बड़का को छोटका को हटा देना है, क्या निकल जाएगा, परिसर निकल जाएगा। ठीक। इसी तरह से आप सभी का ये सब क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक ना।
तो वैसे शंकु का संपूर्ण पीठ क्षेत्रफल आएगा, ये शंकु का सूत्र कुछ कुछ याद करना है, ठीक ना। अर्धगोले का वक्रपीठ क्षेत्रफल है, ये सब भी आएगा। गोले का इतना है। ठीक, आगे देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव देखते हैं। कहता है कि √2 + 5 को सिद्ध करें कि ये परिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √2 + 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, इसको सिद्ध करना है, ठीक ना। इसमें लिखेंगे कि माना कि √2 + 5 एक सब्जेक्टिव करना है सॉल्व, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव कुछ कुछ था उसी प्रकार, और कुछ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रहा, लेकिन लगभग मैं तुमको बता दूँ उसी टाइप में रहेगा और बन भी जाएगा, ठीक ना। ये सब्जेक्टिव आप कुछ हल कर देते हैं। देखो इसमें इस तरह से लिखा रहेगा, तो क्या लिखना है कि माना कि √2 + 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर लिखना है √2 + 5 बराबर P/Q। √2 + 5 बराबर P/Q, जहाँ P/Q एक पूर्णांक है, जहाँ P/Q एक पूर्णांक है, तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। Q बराबर हम 0 नहीं देना है, इसलिए Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 लिखी, ठीक है। √2 + 5 बराबर P/Q। हम इसको लिख सकते हैं √2 बराबर P/Q -5। 5 को क्या कर दे, उस पर कर दे। यहाँ पर क्या गया, ये अपरिमेय गया, ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। इसमें लिख रहे हैं यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा P/Q -5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ लिख देंगे परिमेय बराबर अपरिमेय क्या होता है, असंभव। परिमेय बराबर अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। परिमेय बराबर अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकता, इसलिए क्या लिखते हैं, असंभव। असंभव, ठीक है। लिख देता है हमारी मान्यता गलत है। ये जो हल किया ना, इसलिए कल लिखना है कि ये मान्यता, हमारी मान्यता गलत है, यहाँ लिखते हैं। √2 + 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। √2 + 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 + 5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड लिख दें। लिख लिया, हो गया रे। तो आगे देखते हैं। बताएं कि 54 और 336 का लॉसव और मौसा ज्ञात करें। क्या कहते हैं, 54 और 336 का लॉसव मौसा ज्ञात करें। इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। 54 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, न तो पहले गुणनखंड कर दे। 54 गुणन करेगा, क्या क्या होगा, 2 से 2 दूनी 4,
दो 7 14, 3 से 3 नंबर 27 होगा, 3 से 3 नंबर 27, फिर 3 से 3 93, ठीक, 3 से 1। अब 336 को करना है, क्या करना है, 336 को गुणनखंड करो, 2 से कराएगा क्या ना, 2 एक का 2, 2 छक्के 12, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एक का 2, 3 से 3 सती 21, 7 से 7 एक 7। अब लिख दो 54 का अभाज्य गुणनखंड, 54 का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या देगा, 2 गुना क्या एक के बार ना 2 है रे, 2 गुना 3 गुना 3 3 बार है, 3 गुना 3 गुना 3। अब क्या करना है, 336 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक, इसमें कितना है, 2 कितना बार है, 4 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक, 3 कितना बार है, देखो एक बार और 7 एक बार है, 3 एक बार और 7 एक बार। इसमें देखते हैं मौसा कितना हो जाएगा, मौसा जो दोनों मैच करेगा वही ना होगा रे, मौसा दोनों क्या मैच कर रहे हैं, दोनों मैच क्या कर रहे, 2 कर रहा है तो 2 लिख दो, ठीक, एक के को 2 मैच किया ना, 3 के क्या हो गया, एक मैच किया यहाँ से 3 लिख दो, और तो कुछ मैच नहीं किया, इसलिए क्या गया, मौसा कितना गया, 2 × 3 कितना गया 6। अब देखो लॉसम, लॉसम अधिकतम से अधिकतम संख्या लेना है, 2 कितना बार आया है, हाईएस्ट 2 4 बार आया था, नीचे वाला लो, 2 गुना 2 गुना 2। अब देखो 3 कितना बार आया है, 3 बार, अधिकतम वाला लेना है, कितना बार ज्यादा बार आया है, 3 कितना बार आया है, 3 बार, 7 एक बार। अब सबको गुना कर दो, कितना होता है, 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 दूनी कितना होता है 54, और 54 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी कितना होता है 108, 108 गुना 4 कितना होता है 108 गुना, यदि 4 करेगा फिर 7 भी करना है, 8 चौक 32, फिर इसमें 7 से गुना करो, कितना 7 दूनी 14, 4 बाकी 1, 7 21, और 1 कितना होता है 21, 1 22 के 22 के 2 बाकी, 2 7 चौका 28, 2 कितना होता है 30, कितने होता है रे, गुना कर लो 30 24, गुना कर लेना है अपने से भी, ठीक है, आ रहा है इतना, देखो तो गुना करने के बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे तो कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करें, यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व लिख देना, क्या करना है, इसको शून्य ज्ञात करना, शून्य का मान कितना कितना आता है, ठीक ना, देखो एक्स स्क्वायर शून्य के लिए यदि लिखेगा, शून्य के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर कितना देगा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, देखो शुरू और लास्ट को गुना करके हमको तोड़ना पड़ता है कि हमको 7x पूरा ना है, ठीक ना, 10 को तुम पढ़े क्या क्या लिखेगा, 2 से 5, 5 दूनी 10, 5 का 5, एक्स स्क्वायर प्लस हम 2x प्लस 5x प्लस 10, हम इसको लिख सकते हैं बराबर 0, हम 7x को 2x प्लस 5x लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ने पर हमको 7x पूरा देता है, गुना करने पर हमको 10 पूरा जाता है, ठीक है, इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, 2x कॉमन क्या लेंगे, इस दोनों में x, यहाँ क्या देगा x प्लस 2 आएगा, 2 से भाग दो 10 में क्या देगा, 2 5 10 5 आएगा, यहाँ कितना आएगा x प्लस 2 बराबर क्या देगा 0, कि यहाँ पर देखो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0, देखो x प्लस 5 बराबर हम लिख सकते हैं 0, अलग अलग करके x प्लस 2 बराबर लिख सकते हैं 0, x बराबर कितना का -5, ये 5 को इधर कर देंगे तो प्लस में आए तो माइनस हो जाएगा, ये 2 को भी इधर कर देंगे प्लस में आए तो क्या देगा -2, एक्स बराबर कितना कितना हो जाएगा -2 और -5,
ये इसका शून्य का आंसर होगी। ठीक, खाली शून्य ज्ञात करने का रहता है, शून्य और गुणनफलों के बीच संबंध स्थापित नहीं करने का रहता है। आगे देखो क्या लिखा, कहते हैं मूल बिंदु से दूरी सूत्र ज्ञात करें। आगे कहता है कि मूल बिंदु से बिंदु माइनस ए और माइनस बी की दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें। ठीक ना, इतना इसका दूरी सूत्र क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से इससे कहता है कि दूरी सूत्र ज्ञात करना है। इससे दूरी सूत्र बराबर जो होता है मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है, मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मान कितना है, ए स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, बी का कितना मान है, माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों के होल स्क्वायर करके क्या आ जाएगा, माइनस ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका क्या इतना इकाई आंसर हो जाएगा, इकाई आंसर है। ठीक, आगे देखो कहता है कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। कहता है शून्यकों के गुणनफल ज्ञात करें। इसमें देखो ए बराबर कितना हल लिख के देना है, ए बराबर 1 है, बी बराबर कितना है 2 है, सी बराबर कितना है 3 है, और डी बराबर कितना है 4 है। ठीक, और यह कहता है कि बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस डी बटा ए। डी का मान कितना है, माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ बाहर में क्या है माइनस है, और ए का मान कितना है 1। इसका आंसर कितना आएगा, -4। ठीक, इसका आंसर कितना रहेगा, -4। इस तरह से भी कुछ क्वेश्चन पूछा है। कहता है कि देखो साइन थीटा है ना, साइन थीटा की सभी निष्पत्तियां लिखें। बताए थे कि साइन थीटा का सभी निष्पत्तियां किसमें, सभी निष्पत्तियों को लिखना है साइन के रूप में। साइन थीटा के रूप में, साइन थीटा के रूप में सभी निष्पत्तियों को लिखना है। तो जैसे देखो कॉस थीटा अगर आप लिखे ना, कॉस में साइन के ही वैल्यू में क्या लिखना है, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वो लिखा के फिर टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हम कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, रूट। खाली हमको इस साइड क्या है, साइन के निष्पत्ति हम लिखना है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं इसके जगह पर। इसी तरह से सब निष्पत्तियां में लिखने बोलता है। ठीक ना, जैसे देखो कॉट में भी लिखेंगे, कॉट में इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है ना। साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, और नीचे एगो साइन ही है। इस तरह से फिर बोलेंगे कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा। इसी प्रकार सभी वैल्यू में लिखने का आता है सेक थीटा बराबर इसको साइन में लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा होता है 1 बटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा के रूप में लिख सकते हैं इसको, साइन के रूप में आ गया, उधर भी आ गया ना। इसी प्रकार सही वैल्यू में क्या कहता था लिखने के लिए, ठीक। देखिए एक बार विधि भी हल समीकरण को करने का था, ठीक ना, उसको भी कर लीजिएगा। और एक और ये भी सवाल है, कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ने पर, जिससे इस तरह नहीं मानते हैं कि माना कि भिन्न का अंश x है, भिन्न का अंश कितना मान लिए, अंश x, हर कितना मान लिए y, ठीक है। कहता है कि भिन्न में अंश में, कहता है अंश और हर में दो जोड़ने पर, अंश और हर में दोनों में दो जोड़ते हैं, उसका मान कितना देखा, 9/11 हो जाता है, ठीक है। अंश और हर में, अंश और हर में यदि तीन तीन जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है इसका मान, 5/6। इसको हल करके समीकरण निकाल के इसको क्या करना, हल कर देना, हल करके x और y का मान निकालना, अपने भिन्न निकल जाएगा। मान लेते माना कि अंश x, माना कि भिन्न का अंश x और हर y, कहता है दोनों में, यानी अंश और हर में दोनों में दो दो जोड़ते हैं तो 9/11 हो जाता है, 9/11 लिख दी। अब इसको हल करके समीकरण बन जाएगा, ठीक ना। फिर उसी तरह कहता है कि पुनः कहता है अंश और हर में यदि तीन तीन जोड़ते हैं तब कितना हो जाता है, 5/11, 5/6 आ जाता है, 5/6 लिख कर हल कर देना। समीकरण 1 समीकरण 2 के हल करके x और y का मान निकाल देना, ठीक है। और x और y का मान निकालने के बाद भिन्न आ जाएगा अपने, भिन्न अंश बटा हर, यानी कि x का मान ऊपर लिख देना, y का मान नीचे लिख देना, इस तरह से हल कर देना, ठीक। आज इतने तक रहने देता है, क्वेश्चन लगभग इसी से सब्जेक्टिव भी रहने वाला है और इसी सब्जेक्टिव। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक लीजिए।